सृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप तमाम छात्रों का स्वागत है। आज हम लोग समसामयिक टॉपिक के तहत निर्वाचन आयोग से जुड़ा हुआ जानकारी आपके सामने लेकर आ रहे हैं। मैं बराबर आप छात्रों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, करता रहता हूं, या जो अच्छे विद्यार्थी हैं वो समझ भी रहे हैं कि किसी भी परीक्षा में दो तरह का प्रश्न आता है। एक जो है प्रश्न रहता है ट्रेडिशनल प्रश्न और एक रहता है करंट अफेयर या समसामयिक से। ट्रेडिशनल प्रश्न में वही सब प्रश्न ज़्यादा आता है जो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ रहता है। अब यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि अब जैसे मान लीजिए कि G7 का बैठक जो है अभी जर्मनी में हुआ, तो ये करंट का क्वेश्चन हो गया कि G7 का बैठक कहाँ हुआ। लेकिन अब इसमें ट्रेडिशनल प्रश्न क्या हो जाएगा, G7 किस प्रकार का संगठन है। तो आपको करंट और ट्रेडिशनल दोनों ध्यान रखिएगा, आपका तमाम जीके जीएस का बेहतर तैयारी हो जाएगा। तो आइए छात्र, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं निर्वाचन आयोग से जुड़ा हुआ। निर्वाचन आयोग ने, आपको पता है निर्वाचन आयोग संविधान के भाग 15 में है और अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। हम लोग यूट्यूब के अंत में 3-4 प्रश्न अपने छात्रों से पूछते हैं और उन प्रश्नों का कमेंट भी छात्र देते रहते हैं। आप तमाम सभी देखने वाले छात्रों से आग्रह है कि आप जरूर कमेंट करें। निर्वाचन आयोग ने हाल में जो है 111 राजनीतिक दलों का मान्यता समाप्त कर दिया। अब यहाँ प्रश्न शुरू हो गया छात्र, आता है कि भारत में किस प्रकार का राजनीति व्यवस्था है। तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। बहुदलीय मतलब बहुत सारा दल का प्रावधान है, जबकि अमेरिका में भी आता है। अमेरिका में केवल द्विदलीय व्यवस्था है। वहां पर केवल क्या है, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। आप राजनीतिक दलों का संख्या जानकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे। राजनीतिक दलों का संख्या के लिए जो डाटा आपको मैं उपलब्ध करा रहा हूं वो क्या कहता है कि 23 सितंबर 2021 को भारत में राजनीतिक दलों का संख्या जो है लगभग 2800 था। 2800 है। ध्यान रखिएगा, समझ रहे हैं बात कि राजनीतिक दल का संख्या कितना अधिक है। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि राजनीतिक दलों को चाहे चुनाव चिन्ह देना हो, उसका मान्यता रद्द करना हो, या राजनीतिक दल 3 प्रकार के होते हैं, एक राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल, अन्य दल। किसी दल को राष्ट्रीय दल का मान्यता देना, क्षेत्रीय दल का मान्यता देना, यह सब कार्य भी जो है किसका है, यह सब कार्य भी निर्वाचन आयोग का है। अब इन 111 राजनीतिक दलों का मान्यता समाप्त क्यों किया गया, तो इन लोग जो है सो अपना दल का गठन करने के बाद किसी प्रकार के राजनीतिक क्रियाकलाप में शामिल नहीं थे। कुछ राजनीतिक दलों पर इस तरह का भी आरोप लगा है, आर्थिक अपराध से जुड़ा हुआ कुछ आरोप लगा है। तो इन राजनीतिक दलों का मान्यता जो है समाप्त सक्रियता के कमी के कारण या किसी आपराधिक घटना में शामिल रहने के कारण जो है किया गया है। अब यहाँ आपको याद करना है परीक्षा लायक प्रश्न कि किस आधार पर जो है निर्वाचन आयोग किसी राजनीतिक दल का मान्यता रद्द करता है। तो उसके लिए क्या है, चुनाव चिन्ह आदेश 1968। चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के तहत इन राजनीतिक दलों का मान्यता समाप्त किया गया। इसके बाद है इनको, जिनका मान्यता रद्द किया गया, उनको कुछ अधिकार भी दिया गया है कि आप 30 दिन के अंदर जो है इलेक्शन कमीशन के पास अपना पक्ष रख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आपको और याद कर लेना है कि किस अनुच्छेद के तहत राजनीतिक दलों का
मान्यता दिया जाता है, राजनीतिक दलों का गठन किया जाता है। तब आपको यहाँ याद रखना है अनुच्छेद 324 तथा जनप्रतिनिधित्व कानून 1951, जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29A, याद रखिएगा छात्र, जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के धारा 29A के तहत राजनीतिक दलों का पंजीकरण किया जाता है। एक एक प्रश्न आपको क्रम से आता रहता है छात्र, बराबर आपको समसामयिक टॉपिक से भी अवगत कराते रहते हैं। अब जैसा कि आपको बताया गया कि यहाँ पर 3 प्रकार के दल हैं, राष्ट्रीय दल। तो अब यहाँ आपको क्वेश्चन समझना है कि आखिर किसी दल को किस परिस्थिति में राष्ट्रीय दल बनाया जाता है। तो राष्ट्रीय दल का मान्यता प्राप्त करने के लिए जो है सो कुछ आपको मतलब क्या कर सकते हैं, योग्यता रखना होगा। आप उस योग्यता को ध्यान से सुनेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का मान्यता तभी दिया जाता है जब वह लोकसभा और या कह सकते हैं विधानसभा में चुनाव होता है और उस चुनाव में पड़े हुए कुल वैध मत, वैलिड वोट क्या है, ये भी प्रश्न आया हुआ है। वैलिड वोट होता है जिस वोट का काउंटिंग, गणना होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल वैध मत का कम से कम 6% मत कम से कम 4 या अधिक राज्यों में लाना है। एक ही राज्य में लाने से नहीं होगा 6% मत। 6% मत कम से कम 4 या अधिक राज्यों में लाना होगा। किसका? कुल वैध मत का। और किसी एक राज्य अथवा एक से अधिक राज्य में लोकसभा का कम से कम 4 सीट प्राप्त करना होगा। पहला शर्त आप समझ गए छात्र कि 4 राज्य में जो है कुल वैध मत का आपको 6% लाना होगा, 4 से अधिक राज्य में। और फिर आपको क्या बताया गया, एक राज्य या एक से अधिक राज्य में लोकसभा का 4 सीट जो है प्राप्त करना होता है। अथवा इसके अलावा दूसरा योग्यता है कि अगर यह भी आप प्राप्त करते हैं तब भी आपको राष्ट्रीय दल का मान्यता मिल जाएगा। वह दूसरा शर्त क्या है कि कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा का कुल सीट का 2% सीट जो है आपको प्राप्त करना होगा। जैसा कि छात्रों को पता है कि लोकसभा का कुल सीट अभी 545 है, तो 545 का 2% सीट जो है 11 सीट हो जाता है। एक ही राज्य से नहीं लाना है, इसको ध्यान रखना है। जैसे वर्तमान में जो है बिहार में जनता दल यू है, उसके पास 11 से अधिक सीट है, लेकिन उसको जो है राष्ट्रीय दल का मान्यता नहीं मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि उसका जो भी सीट है वह एक ही राज्य बिहार में है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि 11 सीट लाना है, कम से कम 3 राज्यों को मिलाकर लाना है। इसके अलावा एक और शर्त है कि वह भी अगर पालन आप करेंगे तब आपको जो है राष्ट्रीय दल का मान्यता मिलेगा। वह शर्त क्या है उसको भी ध्यान से सुनिए छात्र। वह शर्त है किसी दल को कम से कम 4 या उससे अधिक राज्यों में क्षेत्रीय दल का जो है मान्यता प्राप्त होना चाहिए। क्षेत्रीय दल का मान्यता प्राप्त होगा तब उसको 4 राज्य में, कितना राज्य में, ये सब क्वेश्चन है आपका। अब आता है कि 23 सितंबर 2021 के अनुसार राष्ट्रीय दलों का संख्या भारत में कितना है, तब इसका आंसर होता है 8। और उन 8 राष्ट्रीय दल का डेट याद रखिएगा 23 सितंबर 2021। इन 8 राजनीतिक दल जिन्हें राष्ट्रीय दल का मान्यता प्राप्त है, आपको नाम याद रखना होगा, जिसमें भाजपा है, बहुजन समाज पार्टी है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, फिर तृणमूल कांग्रेस समझ रहे हैं ममता बनर्जी का जो पार्टी है, फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी बोलते हैं, और नेशनल पीपुल पार्टी
इस तरह से जो है बसपा, हाँ, बहुजन समाज पार्टी। तो 8 जो है वर्तमान में राष्ट्रीय दल है। इसके बाद और क्या है? क्षेत्रीय दल। क्षेत्रीय दल जैसे आप उदाहरण से अभी चर्चा में है महाराष्ट्र का शिवसेना, जहां पर सरकार पर अभी संवैधानिक संकट का चर्चा है। बिहार में जनता दल यू है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है। यह सब जो है क्षेत्रीय दल है। तो जैसे राष्ट्रीय दल के लिए कुछ आवश्यक शर्त है, उसी तरह से क्षेत्रीय दलों के लिए भी कुछ आवश्यक शर्त रखा गया है। उस शर्त को आपको याद रखना है, परीक्षा में आता रहता है। पहला शर्त क्या कहता है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मत का कम से कम 6% मत और विधानसभा का कम से कम 2 सीट प्राप्त करना चाहिए। अथवा इसके अलावा एक और शर्त है कि राज्य विधानसभा की कुल सीटों का कम से कम 3% सीट प्राप्त करना होगा। लेकिन वैसे राज्य जहां पर विधानसभा में विधायकों का संख्या 40 या उससे कम है, जैसे मणिपुरी सब है, तो वहां पर जो है 3% नहीं कहा गया, वहां कम से कम 3 सीट जो है लाना होता है। आपको राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल का मान्यता कैसे प्राप्त होता है, राष्ट्रीय दल का संख्या, राष्ट्रीय दल कौन कौन है, किस अनुच्छेद या किस प्रावधान के तहत राजनीतिक दलों का मान्यता रद्द किया जाता है, किस अनुच्छेद के तहत राजनीतिक दल का संगठन बनाया जाता है, यह सब तमाम जानकारी दिया गया। अब आप कमेंट बॉक्स में छात्र 4 प्रश्न का जवाब देंगे। पहला प्रश्न ध्यान से सुनिए, भारत का पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त। दूसरा क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तीसरा क्वेश्चन, वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त। चौथा क्वेश्चन, निर्वाचन आयुक्त का वेतन कितना है। यह चारों प्रश्न आप कमेंट करिए। अच्छा लगता है, आपका जानकारी प्राप्त होता है। अगर हमारा मेहनत आपको अच्छा लग रहा है तो हम आपसे जरूर आग्रह करेंगे कि अधिक से अधिक इस चैनल को लोकप्रिय बनाने के लिए शेयर भी करते रहें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।